तो ये तस्वीर तो आपने रांची की देखी है और चलिए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं। यहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमर सिंह। सीधे दिल्ली का रुख करते हैं। अमर, देखिए किसानों का आंदोलन पिछले 10 महीनों से चल रहा है। आप हरियाणा बॉर्डर की बात कर ले या फिर दिल्ली में ही कितने बार आंदोलन उग्र भी हुआ, लेकिन एक कोशिश है लगातार केंद्र सरकार से ये बात मनवाने की कि ये किसानों के हित में नहीं है, इसमें बदलाव किया जाए या फिर इसे हटाया जाए। और इसी को लेकर आज भारत बंद संयुक्त मोर्चा का, किसान संयुक्त मोर्चा का, जिसे लगभग जो गैर बीजेपी दल हैं सभी ऐसे दलों ने इस बंद को समर्थन दिया है। बिल्कुल, देखिए ये समर्थन है, भारत बंद है, लेकिन जहां मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूं, यहां इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप बॉर्डर एरिया की अगर बात करें, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, या फिर जो भी दिल्ली के बॉर्डर एरिया में जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धरना पे बैठे हुए हैं, उन इलाकों में इसका इम्पैक्ट थोड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप मेन दिल्ली की बात करें, यहाँ पर आप देखें अमूमन जिस तरह से गाड़ियां चल रही थी उस तरह से गाड़ियां चल रही है, और जिस तरह से ट्रैफिक यहाँ पे हमेशा जाम रहता था, जाम है। और आज क्योंकि आज सोमवार का दिन है, फर्स्ट वीक का पहला दिन है, इस वजह से यहाँ थोड़ा ट्रैफिक में रश होता है। हाँ, एक चीज जरूर देखने को मिला है कि 26 जनवरी को, पिछले 26 जनवरी में जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया था, और उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस बैरिकेड जरूर लगाए गए हैं, पुलिस को तैनात जरूर की गई है कि ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घट जाए। इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस जगह जगह पे, पुलिस जो है, रैपिड एक्शन फोर्स हो, सीआरपीएफ हो, दिल्ली पुलिस हो, सभी लोग खड़े हैं। हाँ, लेकिन जो बंद है, सरकारी ऑफिस अमूमन खुला हुआ, बैंक खुली हुई है, तो आप ये मान सकते हैं कि दिल्ली में इसका कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। अब क्योंकि अभी सुबह है, सुबह के 9 बजे हैं, हो सकता है कि धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट पड़े या फिर कुछ लोग बाहर निकल करके आए जो प्रोटेस्ट करने की बात कही जा रही है। लेकिन अमूमन किसी भी हड़ताल हो या फिर किसी भी प्रोटेस्ट का असर दिल्ली में तब पड़ता है जब एक उग्र रूप धारण कर लेता है, या फिर कह सकते हैं कि स्ट्रीम हो जाता है, तब जाकर के दिल्ली बंद होती है या फिर दिल्ली पर इसका असर होता है। फिलहाल सुबह के 9 बजे हैं और 9 बजे तक दिल्ली में जो हड़ताल है, जो बंद है, उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए अभी हालांकि शुरुआती फेज है, अभी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा या फिर जो विरोध प्रदर्शन करने के जो तरीके हैं वो फिलहाल अभी थोड़ा नजर नहीं आ रहा। लेकिन इन सब से अलग अमर, अगर हम इसे दूसरे शब्दों में अगर तोलें कि ये आंदोलन देखिए एक संकेत है, एक संदेश है केंद्र सरकार के लिए कि अगर उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी, अगर किसानों की बातों पर सरकार अगर नहीं गौर फरमाती, अगर नहीं समझती है, तो फिर ये तो आंदोलन लगातार चलता रहेगा। क्योंकि पिछले 10 महीनों में देखिए ऐसे छोटे मोटे बड़े आंदोलन लगातार चल रहे हैं, ये विरोध भी लगातार चल रहा है, और अगर इसका कोई हल नहीं निकाला गया तो फिर ये तो लगातार चलता रहेगा। और जैसा कि कहा जा रहा है कि और उग्र होता जाएगा आंदोलन धीरे धीरे, जब तक सरकार इन पर बात नहीं करती। एक बीच का रास्ता तो जरूर निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए सरकार की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल साफ है। सरकार जो कह रही है, क्योंकि सरकार को जिस तरह से मैंडेट मिला है उस आधार को अगर आप देखें तो उन्हें लगता है कि जो उन्होंने कर दिया वही मील का पत्थर है, वही किसानों के हित में है। जबकि किसान जो है, उन्हें लगता है कि ये जो 3 कानून है उनके लिए एक फांसी का फंदा है अगर ये 3 कानून पास कर दिए, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। जी। लेकिन अगर ये पास हो जाता है और लागू हो जाता है तो किसानों के हित में नहीं होगा। किसान जो संगठन है, चाहे 137-38 संगठन है, जो लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, और अभी भी 10 महीने हो चुके हैं, अभी भी अगर आप देखें तो सभी जगह प्रोटेस्ट का जो सिलसिला है वो जारी ही है। आज भारत बंद रखा गया है कि ताकि इसका एक इम्पैक्ट पड़े सरकार के ऊपर, और किसी भी व्यक्ति को आजादी है कि वो अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन तो ये एक कह सकते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, उस राइट के आधार पर जो है ये किया जा रहा है। बिल्कुल अमर, हम आपके पास लौटेंगे, कुछ और सवाल भी हैं। हमारे साथ रांची से भी सहयोगी जुड़ रहे हैं।
अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी देखिए, दिल्ली से जो तस्वीरें अब तक अमर पहुंचा रहे हैं, हालांकि वहां भी कुछ इस तरह का फिलहाल कुछ प्रदर्शन या विरोध देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन रांची में सुबह सुबह ही तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, कैसे विरोध दिख रहा है। कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं, नारेबाजी हो रही है कृषि कानून के विरोध में। अब क्या तस्वीर फिलहाल वहां पर? देखिए आरती, अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढल रहा है, अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग टुकड़ी बनाकर चौक चौराहों में निकलने की पूरी तैयारी कर ली है। और इसी क्रम में हमने रातू रोड चौक का एक नज़ारा दिखाया था। और ऐसी तस्वीरें धीरे धीरे जो खबरें आ रही हैं कि लोग जो आंदोलन, जो सरकार के नीतियों के खिलाफ जिन लोगों ने भारत बंद बुलाया है, तमाम लोग धीरे धीरे अब सड़कों पे उतरेंगे। क्योंकि आंदोलन कर रहे लोगों से हमारी बातचीत हुई आरती, उन्होंने सीधे तौर से कहा कि किसानों के हित में ये बिल नहीं है। अब मामला ये उठता है कि केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उसका विरोध यदि हो रहा है, तो जब तक डायलॉग नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। भले पहले कई राउंड बातचीत हुई है, लेकिन एक बात ये जरूर है कि जब बातचीत होती है तो जरूर कोई समाधान निकलता है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जिस तरह से हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, और दक्षिण भारत की बात करें, या पूरे भारत की बात करें, तो हर जगह कृषि जो है कहीं ना कहीं देश के खाद्यान्नों में उनका योगदान होता है। और कहीं ना कहीं जिस बातों को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, तो क्यों नहीं एक राउंड बातचीत हो? आखिर क्यों इस तरह के जो लंबी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, आंदोलन का समय बढ़ता जा रहा है, और जो आंदोलन में है कई लोगों की मौत भी हुई है। तो हमें लगता है कि आज का जो भारत बंद है, और कहीं ना कहीं सरकार को विवश करने का, सरकार से बातचीत करने का के लिए ये एक बंद जरूर बुलाया गया है। देखिए, पूरे देश के लगभग 40 संगठन जो है इस बंद में शामिल हैं। कहीं हर जगह अलग अलग जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनका समर्थन उन्हें मिला है, और कई लोग सड़कों पे भी उतरे हैं। तो हमें लगता है कि एक डायलॉग होना चाहिए, एक बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से एक बीच का रास्ता जरूर निकलता है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी कहा था मध्यम मार्ग, तो मध्यम मार्ग के कई मायने निकाले जा सकते हैं ये मॉडर्न एरा में। तो हमें लगता है ये जो बातचीत है, बातचीत से समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को थोड़ा सा झुकना भी पड़ सकता है। तो उसके लिए तमाम लोगों को एक तैयारी करनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन बंद का अब जो है धीरे धीरे रांची और झारखंड के कई इलाकों से अब खबरें आ रही हैं आरती कि बंद समर्थक जो है अब सड़कों पे उतर रहे हैं, और कहीं कहीं रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। जो यातायात व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बाधित भी हो रही है। जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं, और कई जगहों पे बंद समर्थक उतरे हैं, और गाड़ियों का जो एक लंबी लाइन है सड़कों पे, वो जरूर कई इलाकों से में दिखाई दे रहा है। चलिए, बिल्कुल अंजनी, हम लौटेंगे आपके पास, अमर आपके पास भी लौटेंगे। हमारे साथ सहयोगी राकेश भी जुड़ चुके हैं, रांची की ही तस्वीर दिखाते हैं। राकेश, देखिए, कृषि कानून को लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल रोक लगा रखी है, लेकिन ये मांग है किसानों की और बाकी दलों की। अगर गैर बीजेपी दल जितने हैं जो सब आज इकट्ठे होकर इस भारत बंद को समर्थन दे रहे हैं, सबकी मांग है कि इसे वापस लिया जाए, अन्यथा ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। अगर नहीं तो जिन कानूनों को लेकर आपत्ति है उसे संशोधित किया जाए, ये मांग है। और पिछले 10 महीनों से इसी मांग को लेकर लगातार विरोध चलता जा रहा है। अगर बातचीत नहीं हुई, अगर बीच का रास्ता नहीं निकाला गया, तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। नहीं, बिल्कुल आरती, देखिए, बातचीत कई बार हुए हैं, कई बार डायलॉग्स हुए हैं किसान के प्रतिनिधियों के साथ, सरकार के लोगों की, लेकिन बातचीत से कोई रास्ता निकला नहीं। और आपने देखा होगा कि बीते 10 महीने से लगातार किसान जो है वो आंदोलन पर है, डटे हुए हैं, घर वापस नहीं जा रहे हैं, और इस मांग को लेकर उनकी जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। जो 3 नए कृषि कानून लाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, ये कहा गया है केंद्र की सरकार की तरफ से कि ये कृषि में रिफॉर्म के लिए कानून है, यानी कृषि में सुधार के लिए केंद्र सरकार का प्रयास है। लेकिन किसानों को लगता है कि ये उसके हित में नहीं है, लिहाजा केंद्र सरकार को इस कानून को हटाना चाहिए। और बात
बीच के रास्ते को लेकर अगर है तो उसमें संशोधन की भी बात कही गई है किसानों की तरफ से कि जो उनको आपत्ति है जिन चीजों को लेकर उस पर सरकार को एड्रेस करना चाहिए, सरकार को उस और कदम बढ़ाने चाहिए। लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और यही वजह है कि 10 महीनों से लगातार यह आंदोलन जो है वो जारी है। बहरहाल आज उसी आंदोलन को लेकर पूरा भारत बंद बुलाया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ये बंद कॉल है आरती, और इसमें तमाम राजनीतिक दल, अगर बीजेपी को छोड़ दे तो दूसरे तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन है। अगर आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किसान आंदोलन को देखते हैं तो यहाँ भी तमाम राजनीतिक दल, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले जिनकी अगुवाई में यहाँ सरकार चल रही है, कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, लेफ्ट पार्टियों की बात कर ले, एएमसी की बात कर ले, एनसीपी की बात कर ले, ऐसे तमाम दलों ने समर्थन दिया है। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस की अगुवाई में एक बैठक भी हुई थी। ऑल पार्टी जो बीजेपी को छोड़कर तमाम दूसरे दलों की एक बैठक कॉल की गई थी और जिसमें ये सहमति जताई गई थी कि आज के बंद को पूरा समर्थन दिया जाए, और सिर्फ समर्थन नहीं दिया जाए बल्कि पार्टी के जो नेता है, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, लेफ्ट की बात कर ले, इनके नेता सड़क पर उतरकर बंद को सफल बनाने की कोशिश भी करेंगे। कार्यकर्ता हजारों की तादाद में उतरेंगे, जिला से लेकर मुख्यालय तक तमाम जो पार्टी के लीडर्स हैं वो सड़कों पर आपको नजर आएंगे। लेकिन अभी का जो नजारा है, जो वर्तमान अभी तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहे हैं आरती, फिलहाल राजनीतिक दलों के तरफ से उस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है सड़क पर। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि अब से 1-2 घंटे के बाद, यानी तकरीबन 11 बजे के आसपास आप कह सकती हैं कि राजनीतिक दल जो है वो सड़कों पर उतरेंगे और इस भारत बंद का को एक तरीके से सफल बनाने की कोशिश करेंगे। ये मैसेज भी देने की कोशिश करेंगे यहाँ से लेकर दिल्ली, यूपी तक कि वो किसानों के हित में है, किसानों के साथ है। बिल्कुल, ये एक कोशिश और साफ ये केंद्र सरकार को एक संदेश कि देखिए ये जो बिल लाया जा रहा है ये किसानों के हित में नहीं है, सरकार को इस पर विचार जरूर करना चाहिए, गौर जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी, राकेश और अमर, आप तीनों का। तो कृषि कानून के विरोध में आज भारत बंद है और ये तमाम तस्वीरें हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे थे, और भी तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है ये रांची की तस्वीर है, जब कार्यकर्ता उतरे हैं सड़क पर, नारेबाजी कर रहे हैं कृषि कानून के विरोध में और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। और भी तस्वीरें लेकर आएंगे हम, लेकिन फिलहाल ये 3 तस्वीरें 3 जगहों की हमने आपको दिखाई, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी इस कानून के विरोध में। और आपको बता दें कि बीजेपी को छोड़ लगभग तमाम दल इस बंद के समर्थन में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।